मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भैया साहब और दीदी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं जिस चर्चा स्थल पर बैठकर चर्चा कहने जा रही हूँ, उस चर्चा स्थल को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन, मैं आज एक गुरु बहन जिनका नाम इंदिरा है और वो सिवान बिहार से हैं, उनके लिखी हुई आपबीती के बारे में बताने जा रही हूँ कि उन्होंने किस स्थिति में शिव को गुरु माना और गुरु वाक्य ही मूल मंत्र है। इस बात को वह किस कहानी के माध्यम से समझ पाए। कृपया आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इंदिरा गुरु बहन ने 50 वर्ष की उम्र गुजर जाने के बाद शिव को अपना गुरु माना। उनके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि सारे देवी देवता, पूजा पाठ, पीर पैगंबर से उनका विश्वास उठ गया। वह बिल्कुल पागलों की स्थिति में थे। ऐसी स्थिति में आकर उन्होंने शिव को गुरु माना। उन दिनों भैया साहब पटना में रहते थे और इंदिरा गुरु बहन हर हफ्ते उनके डेरे पर जाया करती थी और चुपचाप वहाँ जाकर बैठती और देखती कि कोई भाई बहन जो भैया साहब से अपनी समस्या बताते तो साहब कहते, जाइए शिव चर्चा कीजिए। यह सुनकर इंदिरा गुरु बहन को बहुत अटपटा लगता और सोचती कि सारे मर्ज की एक ही दवा, जबकि वह शिव शिष्यानुभूति में कई बार पढ़ चुकी थी कि यह गुरु आदेशित कर्म है। इसके अलावा वह भी जानती थी कि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, लेकिन इन शब्दों का भावार्थ नहीं समझ पाई थी। साहब कहते भी हैं कि जानकारी और समझदारी में अंतर है। रात के 1:30 बज रहे थे और इंदिरा गुरु बहन को नींद नहीं आ रही थी। एकाएक करीब 40 साल पहले पढ़ी हुई एक कहानी उनको याद आ गई। यह कहानी इस प्रकार है। 10-11 साल की एक ग्राम बालिका सहजो, वह अपने माता पिता के साथ रहती थी और उनके गुरु का नाम चरणा दास था। चरणा दास गुरु जो थे वह सहजो के गांव के ही समीप एक कुटिया में रहते थे। सहजो प्रतिदिन उनकी कुटिया में साफ सफाई करती, घड़े में पानी भरती और घर लौट आती। दिन बीतते गए। सहजो अब बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर गई। गांव के उस पार गुरु की दया से अच्छे घर घराने में सहजो का विवाह हुआ। गुरु चरणा दास ने सहजो को आदेश दिया कि जाओ अब अपने नए घर परिवार की भली भांति देख रेख करना, सबकी सेवा करना और मेरे यहाँ नित्य दिन आना अब बंद कर दो। यह सुनकर कि अब उसे नित्य दिन गुरु के दर्शन नहीं होंगे, सहजो फूट फूट कर रोने लगी। जब सहजो ने यह सुना कि अब मैं अपने गुरु के दर्शन नहीं कर पाऊंगी प्रतिदिन, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। दयालु गुरु ने वचन दिया, मैं तेरे घर आऊंगा, तू मेरे लिए एक आसनी बना। जिस दिन तेरी आसनी बनकर तैयार हो जाएगी, उस दिन मैं तेरे घर आऊंगा। सहजो अपने ससुराल लौट गई और गुरु के आदेशानुसार अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए रात में दिया जलाकर वह अपने गुरु के लिए आसनी बनाने लगती है। तीसरे दिन भोर के 4 बजे उसकी जो आसनी है वह बनकर तैयार हो जाती है। सहजो सोचती है कि मैं नहीं जानती कि मेरे गुरु को कैसे खबर होगी कि मैंने उनके आदेश का पालन कर दिया है,
किंतु मन में दृढ़ विश्वास है कि आज मेरे गुरु अवश्य आएंगे। सहजों के गुरु आते हैं, बल्कि वह अकेले नहीं आते हैं, आकाश के सारे देवी देवता उनके साथ आते हैं। सहजों दौड़ करके गुरु के चरण पकड़ लेती है। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। सहजों ने गुरु के आदेश को मंत्र बना लिया और आज सारे देवी देवता उसके द्वार पर खड़े हैं। उसका और उसके परिवार का जीवन धन्य हो गया। इस कथा ने इंदिरा गुरु बहन की आंखें खोल दी। उनके मन का अंधेरा छट गया। उनको गुरु आदेशित कर्म का अर्थ सही मायने में समझ में आ गया। उनको यह समझ में आ गया कि गुरु के आदेश का पालन करने पर गुरु के साथ साथ स्वयं ईश्वर प्राप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमारे गुरु का तो आदेश है कि हम चर्चा करें, और अगर हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे तो हमें गुरु की अवश्य ही प्राप्ति हो जाएगी। अब जो इंदिरा गुरु बहन है वह अपना सारा समय शिव गुरु की चर्चा करने में, लोगों को शिव गुरु के स्वरूप से जोड़ने में लगाते हैं। कभी जो परेशानी उनके लिए वज्र के समान लगती थी, अब वह मात्र घटनाएं सी लगती हैं। इंदिरा गुरु बहन कहती हैं कि मन आजीवन साहब श्री हरिंद्रानंद जी का ऋणी रहेगा। गुरु भाई गुरु बहन, आप लोगों को भी इस कहानी से यही समझना चाहिए कि जो गुरु के आदेशित कर्म है वह करने से हमें गुरु की प्राप्ति होगी और हमको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए गुरु का आदेश है कि हम चर्चा करें, तो हमें चर्चा करनी चाहिए। दूसरों को भी बताना है, समझाना है कि शिव गुरु हैं और शिव को मैंने अपना गुरु माना है, तो आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। शिव तो पूरे विश्व के गुरु हैं। लेकिन चर्चा करते समय हमें चर्चा में नहीं खोना है कि हम बस चर्चा में खो जाएं। हमें तो हमारा ध्यान अपने शिव गुरु में लगा करके चर्चा करना है। हमारे शिव गुरु जो हैं वह हमेशा हमारे साथ रहें। इस प्रकार से हमें चर्चा करना है, हमें चर्चा में नहीं खो जाना चाहिए। मैं अब अपनी वाणी को शिव गुरु के चरणों में थोड़ी देर के लिए रखती हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय।